गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल सर। अब आगे देखते हैं ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 9.6 का पार्ट है। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं कि जैसे हमारा कोई नंबर 2-3 नंबर लिखे हैं और उसमें डेसिमल लगा हुआ है, तो हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन नंबर छोटा है, उनका कैसा ऑर्डर रहता है, हमको ये देखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा जो टेबल बनी हुई है, टेबल में जो हमारा सबसे पहले लिखा हुआ ब्लू वाले कॉलम में, उसमें देखो हमारा हमारा लिखा है 3:1/10, 2:1/10 एंड 1:1/10। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें देखो हमारा जो, अब इधर साइड ग्रीन वाले पोर्शन पे आओ, टेबल में ग्रीन वाला पोर्शन, रूल फॉर कंपेयरिंग डेसिमल्स। इसमें देखो फर्स्ट रूल क्या दिया हुआ है, द नंबर विद द बिगर होल नंबर पोर्शन इज बिगर। मतलब क्या है, अभी देखो, अब फिर से आओ ये ब्लू वाले कॉलम में, तो देखो इन सभी में जो हमारे 3/10 और ये लिखे हुए हैं, उनमें देखो सब में जो होल नंबर है, होल नंबर कौन कौन से हैं, 3, 2 और 1। अभी देखो इनमें 3, 2 और 1, इनका जो होल नंबर है वो सब में अलग अलग है। 3 है, एक में 2 है और एक में 1 है, 1 है। ठीक है, तो अगर होल नंबर सब में अलग अलग होते हैं तो हमारा जो डेसिमल नंबर्स हैं, हमको सीधा सीधा हमको उसी से पता चल जाता है कि कौन नंबर बड़ा है, कौन नंबर छोटा है। जैसे अगर हमारा होल नंबर 3 है तो ये सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि 3 के बाद 2 बचा है और 2 के बाद 1 है, तो हमारा जो 3 है वो 2 और 1 से बड़ा है। तो हमारा क्या हुआ, 3.1, जो अब रेड वाले कॉलम में देखो 3.1 जो हमारा हुआ, ये सबसे बड़ा है। फिर हमारा ब्लू वाले कॉलम में देखो 2/10, 2:1/10 है ना, तो इसमें हमारा ये 3 से तो छोटा हुआ, तो 3 से छोटा है। फिर उसके बाद 1 है, तो 1 हमारा उससे भी छोटा है। तो हमारा ये रेड वाले कॉलम में देखो 3.1 इज़ ग्रेटर देन 2.1 एंड 2.1 इज़ ग्रेटर देन 1.1। ठीक है, तो हमको ये चीज़ पता चल गई। अब देखते हैं, अब ग्रीन वाले कॉलम में आओ। अब सेकेंड रूल देखो ग्रीन वाले में, इफ़ द होल नंबर पोर्शन इज़ द सेम, द डेसिमल विद द बिगर डिजिट इन द 10th प्लेस इज़ बिगर। अब देखो ध्यान से समझो, अब फिर से ब्लू वाली टेबल में आओ, तो ब्लू वाले में क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अगर होल नंबर वाला जो वैल्यू है वो सेम है। अभी देखो इन सभी में मैंने जो 0 0 बनाया, आपकी बुक में नहीं बना हुआ है बट मैंने बना दिया है, तो उसमें देखो 0, फिर दूसरे वाले में भी 0 है और तीसरे वाले में भी 0 है। 0:3/10, 0:2/10 एंड 0:1/10, ये नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो 0 0 और 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा है तो अभी ये इसमें सब में होल नंबर तो सेम हो गए। अब होल नंबर अगर सेम हो गए तो 10th प्लेस पे जो नंबर है वो देखना है। तो देखो अभी हमारा रेड वाले कॉलम में देखोगे तो 0.3, 0.2 और 0.1, तो हमारा 0.3 अब 10th प्लेस है हमारा, तो 10th प्लेस में 3 बड़ा होगा, 2 उससे छोटा होगा और 1 उस सबसे छोटा होगा। तो हमारा ये इसका ऑर्डर कैसे बनेगा, 0.3 इज़ ग्रेटर देन 0.2 और ग्रेटर देन 0.1। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, अगर 10th प्लेस भी सेम है, 10th प्लेस भी सेम है तो हमें 100th प्लेस देखना है। जैसे रेड वाले कॉलम में तीसरा वाला, थर्ड वाला देखो 0.03, 0.02 और 0.01 है ना, तो देखो 0.0 है ना, तो सब में होल नंबर तो सब में 0 0 0 है। 10th प्लेस में देखो सब में 0 0 0 है। अब 100th प्लेस में 3, 2 और 1 लिखा हुआ, तो 100th प्लेस में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी संख्या, और उसके बाद वाली दूसरी और उसके बाद तीसरी सबसे, है ना। इस तरह से, अब इसी तरह से हमारा फोर्थ वाले में है, अगर आपका 10th प्लेस देखो होल नंबर भी बराबर है, 10th प्लेस भी बराबर है और 100th प्लेस भी बराबर है, तो हम क्या है 1000th प्लेस देखते हैं। जैसे हमारा लास्ट वाला रेड कॉलम में देखिए, लास्ट वाले में 0.003, 0.002, 0.001 है ना, तो होल नंबर जो डेसिमल से पहले है वो है 0 0 0, सब में 0 0 0 है। फिर हमारा 10th प्लेस भी सभी में 0 है और 100th प्लेस भी सभी नंबर्स में 0 है। अब 1000th प्लेस हमारे चेंज है, 3, 2 और 1 है, तो हमारा क्या है, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये नंबर को चेक करते हैं कि कौन नंबर बड़ा है, कौन नंबर छोटा है। अब ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं, कंपेयर 3.23 एंड 3.21। चलो देखो, अच्छा अब देखो होल नंबर, अब होल नंबर दोनों, ये एग्जांपल देखो, एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखो ध्यान से। तो होल नंबर अब देखो तो 3 और 3 है, डेसिमल से पहले जो नंबर लिखे हुए हैं वो 3 और 3 है, तो मतलब होल नंबर तो भैया देखो हो गए दोनों के सेम,
है ना। अब बात देखते हैं 10th प्लेस। अब 10th प्लेस में क्या है, 2 लिखा हुआ है, डेसिमल के जस्ट बाद दोनों नंबर में क्या लिखा है, 2 और 2, दोनों वाले नंबर्स में 2 और 2 ही है, तो भैया 10th प्लेस भी सेम हो गया भाई दोनों का। अब हमको देखना है 100th प्लेस। 100th प्लेस में देखो भाई पहले वाले नंबर में 3 है, दूसरे वाले नंबर में 1 है, तो मतलब क्या हुआ, 3 बड़ा है 1 से, है ना। तो हमारा 3.23 जो है वो बड़ा हो जाएगा और 3.321 छोटा हो जाएगा। तो हम इसको देखो एग्जाम्पल के लास्ट में हमारा लिखा है 3.23 इज़ ग्रेटर देन 3.21, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 1, तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। अब इसी तरह से हमारा क्या है एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, कंपेयर 20.351 एंड 20.315। अब इसको कंपेयर करते हैं। अब इसमें होल नंबर देखो, अब होल नंबर देखो दोनों में क्या है, 20 और 20, डेसिमल से जो पहले नंबर लिखे होते हैं वो होल नंबर है, तो होल नंबर हमारा 20 एंड 20 है, तो हमारा भाई चलो भाई दोनों नंबर्स में होल नंबर तो भाई सेम हो गया। चलिए भाई अब देखते हैं 10th प्लेस, दोनों को भाई 10th प्लेस देखो, 10th प्लेस में हमारा क्या है, डेसिमल के जस्ट बाद 3 और 3, दोनों में डेसिमल नंबर के जस्ट बाद यानी 10th प्लेस पे 3 और 3 ही है, मतलब वो भी सेम हो गया। अब आते हैं 100th प्लेस में। 100th प्लेस में भाई पहले वाले नंबर में 5 है, दूसरे वाले नंबर में 1 है ना, दूसरे वाले नंबर में 1 है, तो हमारा देखते हैं 5 1 से बड़ा है, तो हमारा क्या हो गया, पहला वाला जो नंबर है वो लार्जर है और सेकंड वाला जो नंबर है वो स्मॉलर है। तो हमारा देखो इस सेकंड नंबर एग्जाम्पल के सेकंड नंबर वाले में नीचे साइड देखो लिखा है बोल्ड लेटर्स में 20.351 इज़ ग्रेटर देन 20.315, है ना। तो इस तरह से हमको पता चल जाता है, हैं। तो ये चीज़ है। अब एक चीज़ और देखो भाई, चलो अब थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपेयर 0.75 एंड 0.753। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे 0.75 है, इसमें कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद 2, तो हमको, और दूसरे वाले में 0 पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हमको पहले जो 0.75 है उसके बाद एक ज़ीरो लगा के उसको 3 डिजिट का बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो देखो सॉल्यूशन में जो पहली लाइन लिखी हुई है उसमें लिखा है 0.75 इक्वल टू 0.750। अब हम 750 और 0.753 इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब दोनों में देखो 0.00 दोनों के बराबर हैं, ठीक है, 7 7 बराबर है, 5 5 इक्वल है, ठीक है भाई। अब लास्ट में 1000th प्लेस देखो 3 है एक में और 0 है दूसरे में, तो हमारा क्या हो गया 0.753 लार्जर हो जाएगा, 0.75 हमारा स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। देखो यहाँ पे टॉप में देखो लिखा हुआ 0.753 इज ग्रेटर देन 0.7575, ओके। तो ये हमारा तरीका होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। देखिए अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, ठीक है भाई। चलिए तो देखो हम पहले क्या करेंगे, इनको सभी को, जितने भी नंबर हमारे लिखे हैं इन सभी को हम पहले इस तरीके से अरेंज कर लें कि जिसमें सभी में नंबर ऑफ डेसिमल नंबर्स सेम रहे, ठीक है। देखो सब में कितने डेसिमल नंबर के बाद हैं, 3 डिजिट सभी में होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहला वाला नंबर 5.005 है, उसमें तो डेसिमल के बाद हमारे 3 डिजिट हैं तो हमने वैसे ही लिख दिया। दूसरे वाले नंबर में देखो 0.05 लिखा हुआ है, तो हमारे पास एक जीरो की कमी है, तो हमने सेकंड वाला देखो कंपेयर, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है देखो 5.050, है ना, वो लिख दिया। फिर हमने लिखा देखो 5.5 लिखा है, तो हमारे पास इसमें 2 डिजिट और होनी चाहिए, तो हमने 002 और लगा दिए। फिर लास्ट वाला तो उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 5.505 लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भाई चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, होल नंबर देखते हैं। तो सबसे पहले सभी चारों के होल नंबर देखो, तो 5 5 5 और 5, मतलब क्या है, सभी के होल नंबर तो भाई सेम है। अब हम क्या क्या करना है, अब हमें देखना है 10th नंबर। चलो भाई 10th नंबर देखते हैं सभी के। तो देखो पहले वाले में 0 है, दूसरे वाले में भी 0 है, तीसरे वाले में 5 आ गया भाई, अरे भाई तीसरे वाले में 5 आ गया, ओहो, तो मतलब क्या है, तीसरा वाला थोड़ा सा तो बड़ा हो गया। और चौथा वाला भी देखो, अरे भाई चौथा वाले में भी 5 आ गया, ठीक है। तो मतलब अब ये देखो ये दोनों हमारे बड़े हो जाएंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करो, जो लास्ट के दोनों हैं उनमें कंपेयर करो, लास्ट के दोनों में है तो सेकंड वाला टर्म देखो, मतलब 100th टर्म देखो लास्ट वाले टर्म में 0 और दूसरे वाले में भी 0 है, और 1000 प्लेस देखो लास्ट के 2 टर्म में 0 है और 5 है। तो मतलब क्या है, जो हमारा लास्ट टर्म लिखा हुआ ये सबसे बड़ा है, ये नंबर सबसे बड़ा है, तो हम इसको सबसे पहले लिख देंगे। हमारा देखो थर्ड लाइन में लिखा है 5.505। उसके बाद जो हमारा इससे छोटा जो है वो जो थर्ड नंबर में डिजिट लिखी हुई थी सेकंड लाइन पे, उसको हम लिख देंगे 5.500। फिर उसके बाद आते हैं
पहले और दूसरी डिजिट में। अब देखो इसमें हमारा जो है वो 100th डिजिट में 5 है और पहले वाले में 100 डिजिट में भी 0 है। तो मतलब क्या है, हमारा जो सेकंड डिजिट है वो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो 5.050 हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा और फोर्थ नंबर पे हमारा 5.005 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हमने बना दिया। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमको करना होता है। अब चलो एग्जाम्पल नंबर हमारा देखो, पहला क्वेश्चन देखो, जैसे फिल इन द ब्लैंक करना है हमको, लार्जर देन स्मॉलर देन देखना है। तो जब देखो 0.27 और 0.72 लिखा हुआ है, तो पहला डिजिट हमारा 0 है, दूसरा वाला डिजिट, दूसरे नंबर का भी पहला होल नंबर 0 है। तो देखो होल नंबर तो दोनों के सेम हो गए, कोई बात नहीं। अब देखते हैं 10th प्लेस में देखो 2 और 7। तो भाई 2 बड़ा है कि 7? भाई 7 बड़ा है, तो मतलब क्या है, ये जो 0.72 है वो बड़ी हो जाएगी नंबर, और 0.27 जो है वो स्मॉलर हो जाएगा। तो हमारा लेस देन वाला साइन यहाँ लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 0.73 एंड 2.48, इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस इनको कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कर लिया जाएगा।